नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के बीबीएमके यूनिवर्सिटी तथा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे जो पेपर रहने वाली है आपका, तो बीएड सेमेस्टर 2 का इम्पोर्टेंट पेपर है एक जो कि 80 मार्क्स का होता है। ये आपका है लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो आपका 80 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। 80 मार्क्स में 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी का 60 मार्क्स का आपका जो है वो थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम यूनिट वाइज जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो आप पढ़ के जाइएगा, तो आपको यहाँ पे जो है सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप आ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े होंगे तो सेमेस्टर 1 में भी मैंने आपको जो है वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था सभी पेपर का, ठीक है। तो यहाँ पे और आपको पता भी होगा कि वहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वहाँ पे एज इट इज जो है वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। एंड आपने सारा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके भी आप आए होंगे अगर वो टॉपिक जो है आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट 1 के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे लर्निंग एंड टीचिंग में जो टोटल यूनिट है वो आपका 6 यूनिट है। तो क्या आपको एग्जाम में ये 6 वो यूनिट पढ़ के जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो ज़रूरी नहीं कि आप 6 वो यूनिट पढ़ के जाएं, आप 4-5 यूनिट भी पढ़ोगे तो आप एग्जाम में जो है वो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि ऑप्शन में जो है वो बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो यूनिट है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। तो यहाँ पे आपको शिक्षा मनोविज्ञान में इसके क्षेत्र के बारे में सबसे पहले तो शिक्षा मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको इसका प्रस्तावना, डिफिनेशन, इसके मीनिंग, ये सब चीज़ों को याद रखना है। उसके अलावा इसका क्षेत्र यानी कि स्कोप और इसका यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता के बारे में आपको इसको याद रखना है। दूसरा यहाँ पे पूछा जा सकता है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक को कक्षा शिक्षण में कैसे सहयोग करता है। तो ये भी एक तरह से इसका उपयोगिता के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो अगर आप उपयोगिता को पढ़ लोगे तो आपको जब इसका भी आंसर आप आसानी से कर सकते हो। तो ये आपका होगा शिक्षा मनोविज्ञान में। एंड दूसरा जो चैप्टर है आपका यूनिट 1 में वो है आपका, यहाँ पे आपको जो है वो लगभग आपके सिलेबस में 7 थ्योरी के बारे में पढ़ना है। पहला जो थ्योरी है वो है थॉर्नडाइक का प्रयत्नभूल सिद्धांत, पावलो का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, अल्बर्ट बंडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, वाइगोत्स्की का निर्माणात्मक सिद्धांत और ब्रूनर का रचनात्मक सिद्धांत। तो ये आपके 7 जो थ्योरी है वो आपके सिलेबस में पढ़ना है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप इन 7 थ्योरी को पढ़ लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। अब ऐसा हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ये जो 7 टॉपिक है वो सीटेट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में भी जो है वो प्रत्येक टॉपिक से एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप देखिए, अगर आप टीचिंग लाइन में आ गए हैं तो सीटेट का एग्ज़ाम तो आपको देना ही होगा, और अगर सीटेट का एग्ज़ाम दोगे तो आपको इस सारे टॉपिक से गुजरना ही होगा। तो कोशिश कीजिए कि अभी ही आप जो है वो इस सारे टॉपिक को पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि आपका सेमेस्टर का एग्जाम भी अच्छा जाएगा और सीटेट के एग्जाम में भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। हालांकि ये तो हम आपको बता दिए कि ये 7 टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो इन 7 टॉपिक को नहीं पढ़ना चाहते हैं, केवल आपको सेमेस्टर एग्जाम क्लियर करना है, तो खास करके आप जो है वो 4 से 5 टॉपिक पढ़ लीजिएगा। एक है आपका थॉर्नडाइक, दूसरा है पावलो, और यहाँ पे जीन पियाजे जो कि आपने सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा होगा, तो जीन पियाजे वाला पढ़ लीजिएगा, अल्बर्ट बंडुरा, और हो सके तो ब्रूनर वाला पढ़ लीजिएगा। तो ये 4-5 टॉपिक जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, 7 आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप सीटेट भी क्लियर करना चाहते हैं, अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि 7 टॉपिक को जो है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सीटेट के लिए भी एक तरह से फेवरेट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 2। देखिए यहाँ पे जो पेपर लर्निंग एंड टीचिंग है, यहाँ पे 6 यूनिट में से 2 यूनिट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक यूनिट 1 और एक यूनिट 2, ठीक है। यहाँ से लगातार जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है। अब यूनिट 2 में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो सबसे पहले बुद्धि, इंटेलिजेंस टॉपिक आप कंप्लीट पढ़ लीजिए। अर्थ, प्रकृति स्वरूप, विशेषताएं, सिद्धांत इसका है। उसके सिद्धांत में आपका द्विकारक सिद्धांत और समूह कारक सिद्धांत है। इसके अलावा इसका जो है वो मापन और उपयोगिता। उसके अलावा सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी में आप इसका अवधारणा को पढ़ लीजिए, और कैसे जो है वो सृजनात्मक विकास करने के लिए कौन कौन सी तकनीकें अपनाई जाती है इसके बारे में पढ़िए। इसके अलावा व्यक्तित्व में आप अर्थ, प्रकृति और मापन, ये 3 चीज़ को जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें एक कारक भी जोड़ लीजिएगा, कारक भी जनरली जो है एग्जाम में पूछा जाता है।
इसके अलावा 2 टॉपिक आपका और भी रह जाता है, उसको पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। यूनिट 2 में आपका टोटल 5 टॉपिक है, इसमें से केवल आपको 3 टॉपिक ही पढ़ना है, क्योंकि बाकी जो 2 टॉपिक है उसमें से प्रश्न जो है वो नहीं पूछता है। अब यूनिट 3 यहाँ पे जो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आप यूनिट 3 नहीं भी पढ़ोगे तो आप जो है वो एग्जाम में सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि इसके जगह पे जो है वो दूसरा यूनिट का जो है वो क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आप जो है यूनिट 6 यूनिट में जो है वो केवल 5 यूनिट भी पढ़ोगे तो आप जो है वो अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सभी यूनिट को अच्छे से पढ़ो, 5 यूनिट को पढ़ो, लेकिन बेहतर अच्छे से पढ़ो, आप जो है वो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यूनिट 4 में आपको अवधान पढ़ना है, परिपक्वता पढ़ना है। यूनिट 4 में भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लगातार यहाँ पे 4 टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, लेकिन 4 टॉपिक में से आपका ये 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक अवधान और परिपक्वता। तो ये दोनों टॉपिक को जो है आपको पढ़ के जाना ही जाना है। यूनिट 5 भी हम आपको फुल पढ़ने का सजेशन देंगे, क्योंकि यहाँ से भी लगातार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके चिंतन की अवधारणा, इसका उपकरण, प्रकार और शैक्षिक महत्व, स्मृति का नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, फॉरगेटिंग, ये 3 चीज़ जो है वो खास करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यूनिट 6 में जानते हैं। यूनिट 6 में आपको समाजमिति, सोशियोमेट्री, यहाँ पे भी आपका लगभग 5 से 6 टॉपिक आपके सिलेबस में है, लेकिन केवल आपको सोशियोमेट्री पढ़ लेना है, समाजमिति, ग्रुप डायनेमिक्स और सहयोगी अधिगम। देखिए यूनिट आपका 4, 5, 6 मैंने आपको ये तीनों यूनिट का नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया है। आप एक बार केवल पढ़ोगे, आपको सभी चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यूनिट 4, 5, 6 बहुत इजी टॉपिक है, कहानी जैसा है, एक बार पढ़ोगे आपके दिमाग में जो वो सभी चीज़ें याद आ जाएगी। स्मृति मतलब याददाश्त एक तरह का होता है, मेमोरी होता है। विस्मरण मतलब कि भूलना, हम लोग कैसे भूलते हैं, किस किस कारण की वजह से भूलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कारक इसका पढ़ना है और किस विधि का उपयोग करके हम लोग जो है भूलना को कम कर सकते हैं। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, आसानी से आप लोग जो है वो ये सब को कवर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है वो लगभग सभी टॉपिक का नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया है। 1-2 टॉपिक बचा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी नोट्स जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। हैंड रिटन नोट्स मैं जनरली प्रोवाइड करवाता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है जुड़ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग यहाँ पे यूनिट 1 और 2 में सिलेबस जो है वो लगभग पूरा है। यूनिट 2 में आपका 2 टॉपिक को छोड़ा गया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लगभग जो है वो यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस को कवर किया गया है। और देखिए इसीलिए कवर किया गया है क्योंकि पिछले साल का क्वेश्चन भी अगर देखा जाए तो लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपको जो वो एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। और साथ में ये जो आपका पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, ये आपका जो है वो टीचिंग एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहे झारखंड टेट का एग्जाम दो, यूपी टेट का दो, या फिर आप जो है वो यहाँ पे सीटेट का एग्जाम दो, यहाँ से लगातार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ये पेपर आपका हो गया लर्निंग एंड टीचिंग, एंड दूसरा पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये दोनों जो पेपर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो और ये दोनों पेपर जो है आपका 80-80 मार्क्स का भी होता है, ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, इसलिए ये दो पेपर को जो है आप अच्छे से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। खास करके ये 7 टॉपिक जो है वो 7 थ्योरी अगर हो सके तो आप लोग जो है वो कर लीजिएगा। बाकी इसका नोट्स जो है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जो है वो नोट्स वाला चैनल में जाइएगा, बीएड नोट्स नाम से एक चैनल होगा, फाइल सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे नाम जो है वो सर्च कर लीजिएगा, आपको जो है वो जल्दी पे नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्द ही हम आपको जो है वो पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, ठीक है, जहाँ से आपका जो है वो श्योर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।